वहाँ तो आपको एक स्पेस देना है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है। लोग खुद से ही अपने जो है वहाँ पोस्ट डालेंगे, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालेंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहा है, कोई गलत कमेंट तो नहीं है, किसी ने कुछ गलत भाषा में तो नहीं लिख दिया, जो पोस्ट अप्रूव हुई वो प्रॉपर तरीके से लिखी गई है जैसा। अब मतलब कुछ आपको नियम भी बनाने पड़ेंगे। और इसमें एक और बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो भी लोग फेसबुक ग्रुप बनाए या चला रहे हैं, अगर आपने एक बार फेसबुक ग्रुप को प्राइवेट कर लिया तो फिर आप उसको दोबारा पब्लिक नहीं कर सकते, वो फिर हमेशा के लिए प्राइवेट रहेगा। जैसे फिटनेस से जुड़ा हुआ कोई फेसबुक ग्रुप है तो वहाँ लोग अपने आप से ही फिटनेस से जुड़ी जानकारियाँ डालेंगे, वजन कम करने के सही तरीके और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डाइट प्लान। पर डे मान के चलो 200-250 पोस्ट डेली आती हैं, 200-250 पोस्ट डेली आती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप यूट्यूब का लिंक पोस्ट में ना डालें। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं फेसबुक के थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेसबुक पर 3 तरह के अलग अलग अकाउंट की एक्टिविटीज होती है। फेसबुक पर पर्सनल अकाउंट होता है, फेसबुक ग्रुप होता है और फेसबुक पेज होता है। और इनमें से फेसबुक ग्रुप को कैसे आप अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, फेसबुक पर अपने ग्रुप को आप कैसे फेमस कर सकते हैं, कैसे उसके थ्रू बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके एक्सपर्ट आज हमारे साथ है कृष्णपाल आजाद जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। और सर का एक फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है JTC, जाट ट्रेड सेंटर। वहां पर ढेर सारे जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज वाले बिजनेसमैन होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, उनको यह ग्रुप सपोर्ट करता है। हालांकि बड़े बिजनेस भी यहाँ पर सपोर्ट होते हैं, बट जो छोटे बिजनेस है उनको कैसे आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उन सभी को जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि सर, फेसबुक ग्रुप बनाकर आप उससे बेनिफिट्स कैसे अपने कस्टमर्स को, कैसे जो आप वहां पर एक आपने जो मार्केट प्लेस आपने बनाया है कि बिजनेस जो ओनर है, जो सेलर है और बायर है, दोनों के बीच में आप कैसे सामंजस्य बढ़ाते हैं और वहाँ पर लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं? सबसे जो ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने की, वो है कि हम जो ऑडियंस यहाँ आएगी उसको दे क्या रहे हैं। जी जी। तो ग्रुप का भी हो, चाहे हम ग्रुप चलाएं, चाहे पेज चलाएं, कोई फेसबुक, चाहे इवन कोई यूट्यूब चैनल चलाएं। अभी लोग आपकी वीडियो देखेंगे तो वो इसलिए देखेंगे कि इस वीडियो से उन्हें मिलेगा क्या। हाँ। तो फेसबुक ग्रुप जब आप बनाने जा रहे हो तो आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों को क्या देंगे, किस टॉपिक पे आपका फेसबुक ग्रुप रहेगा। उसके बाद फिर उसी तरह के ऑडियंस धीरे धीरे जब आप उस वहाँ से वो चीज़, वो काम करने लगेंगे, वो जो आप देना चाहते हैं वो मिलने लगेगा, तो वो तो ऑर्गेनिक रूप से ही लोग अपने आप से इनवाइट करेंगे कि खुद से रिकमेंड करेंगे कि भाई अच्छा कहीं कोई बात भी चल रही है तो अरे एक फेसबुक ग्रुप है आपके काम का हो सकता है, आप ज्वाइन कीजिए। जी जी। ठीक है। तो सारा फंडा जो है, मेन जो आधार है वो देने का है कि हम क्या दें, कैसे दें। और फेसबुक पर 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक पब्लिक ग्रुप होता है, एक प्राइवेट ग्रुप होता है। तो इसमें से किस ग्रुप को आप ज्यादा प्रेफर करते हो कि किस तरह का ग्रुप बनाना चाहिए, या किस तरह के ग्रुप से जुड़कर आप फायदा उठा सकते हैं? ये एक बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट है। जो पब्लिक ग्रुप होता है उसकी रीच प्राइवेट ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा होती है। फेसबुक भी जो है उनकी जो पोस्ट होती है उनको पब्लिकली और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं उनके आगे भी उसको रिकमेंड करता है अपने आप से। अच्छा अच्छा। पर जो ग्रुप प्राइवेट है उसकी जो पोस्ट है वो केवल उन्हीं लोगों तक जाएगी जिन्होंने वो ज्वाइन किया है, ना तो उस पोस्ट को कोई शेयर कर सकता है अपनी वॉल पे। पब्लिक ग्रुप में किसी भाई को आपके ग्रुप में किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन डाली, जो जिस भी टॉपिक पे आपका ग्रुप है, और वो लगी कि भाई ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो जो और लोग हैं फेसबुक पे वो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो आपका ग्रुप भी शेयर होगा। फिर वहाँ जब शेयर होगा तो ज्वाइन का जो ऑप्शन वो ऊपर ही दिखेगा, तो आम लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक यदि आपका ग्रुप रहेगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसकी रीच भी ज़्यादा होगी। और इसमें एक और बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो भी लोग फेसबुक ग्रुप बनाए या चला रहे हैं, अगर आपने एक बार फेसबुक ग्रुप को प्राइवेट कर लिया तो फिर आप उसको दोबारा पब्लिक नहीं कर सकते, वो फिर हमेशा के लिए प्राइवेट रहेगा। तो फेसबुक ग्रुप पर किस तरह का कंटेंट ज़्यादा मतलब वायरल हो सकता है? कुछ कहते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट ज़्यादा वायरल होता है, कुछ कहते हैं कि प्रमोशनल जो
एडवर्टाइजमेंट वाला कंटेंट है वो ज़्यादा वायरल होता है, किस तरह का कंटेंट ज़्यादा वायरल होता है? क्योंकि फेसबुक ग्रुप में शायद कोई बूस्ट करने का ऑप्शन तो नहीं होता तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक रीच होती है। हाँ। तो ऑर्गेनिक रीच ज्यादा किस कंटेंट पर आती है और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखे अगर कोई हमारा दर्शक फेसबुक ग्रुप चला रहा है? वो ये है कि अव्वल तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रुप का टॉपिक है आप उसी हिसाब की वहाँ पोस्ट डालें। जो लोग और भी वहाँ पोस्ट डालें तो वो उसी पैटर्न पे ही पोस्ट रहें। ऐसा नहीं है कि आपने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड है। हाँ। तो वहाँ जितनी भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट रहेंगी या एडवर्टीजमेंट पोस्ट रहेंगी वो सब डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित ही रहें। और जो इंफॉर्मेटिव पोस्ट जो है, जो लोगों के काम की कोई जानकारी है, तो अगर उस तरह की पोस्ट ज़्यादा होंगी तो वो आपके ग्रुप के लिए बढ़िया बेहतर है, क्योंकि उस जानकारी को लोग शेयर करना चाहेंगे अपने लोगों के साथ, अपनी फेसबुक पे जुड़े हुए लोगों के साथ। तो हाँ। अगर जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसी तरह की आपकी ग्रोथ होगी। ये है कि इसको बहुत मैनेज तरीके से आपको इसीलिए चलाना है कि आपका जो फेसबुक ग्रुप जो आपने नाम रखा है, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, उसी तरह से उसको आगे लेके जाएं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मेरा अगर डिजिटल मार्केटिंग का फेसबुक ग्रुप है, हाँ। तो वहां पर एजुकेशनल कंटेंट हो या प्रमोशनल कंटेंट हो, हाँ। वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए। बिल्कुल। जो आपकी जो ऑडियंस है उसको आप जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो उसी टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। अभी एक उदाहरण देता हूँ इससे जुड़ा हुआ। एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं आज भी आप देखेंगे फेसबुक पे अलग अलग टॉपिक्स पे। हाँ। तो आप मान के चलिए कि एक ग्रुप है कोई फिटनेस को लेके, हाँ। तो वहाँ दिन भर वही पोस्ट अप्रूव होंगी। बिल्कुल। और इसमें ये एक बेनिफिट और होता है कि आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करना। हाँ। आप फेसबुक पेज चलाएंगे तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कुछ, हाँ। कि मैं अब पेज पे क्या डालूं। यूट्यूब चैनल चलाएंगे कि अब नया क्या डालूं, नया क्या कंटेंट डालूं। वहाँ तो आपको एक स्पेस देना है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है। लोग खुद से ही अपने जो है वहाँ पोस्ट डालेंगे, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालेंगे। जैसे फिटनेस से जुड़ा हुआ कोई फेसबुक ग्रुप है तो वहाँ लोग अपने आप से ही फिटनेस से जुड़ी जानकारियाँ डालेंगे, वजन कम करने के सही तरीके और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डाइट प्लान और न्यूट्रिशन के बारे में। तो जब इस तरह की जानकारी डलेगी तो फिर उन चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के रूप में लोग अपने लोगों तक, अपनी फेसबुक से जुड़े हुए लोगों तक या अपने सगे संबंधियों तक व्हाट्सएप पे इधर उधर सब तरह से शेयर करेंगे। ये बहुत ही मतलब वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पर आपको कंटेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कंटेंट अच्छा हो, वो आपको खुद से क्रिएट नहीं करना, आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म बनाना है। अगर आपके ग्रुप में जेन्युइन कंटेंट आना स्टार्ट हो गया, वहाँ पर लोग खुद से खुद ऐड भी होंगे और वहाँ पर अच्छे से अच्छा और एक से एक कंटेंट आप सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे कि आपके ग्रुप की पब्लिसिटी है या फिर जो आपकी ऑडियंस है या फिर आपकी व्यूवरशिप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। बिल्कुल। एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज़ है इसमें वो है कि आपको इसको एक पूरा एक मैनेज तरीके से ही चलाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहा है, कोई गलत कमेंट तो नहीं है, किसी ने कुछ गलत भाषा में तो नहीं लिख दिया, जो पोस्ट अप्रूव हुई वो प्रॉपर तरीके से लिखी गई है जैसा। मतलब कुछ आपको नियम भी बनाने पड़ेंगे। ग्रुप जब फेसबुक ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप रूल का एक ऑप्शन फेसबुक की तरफ से आएगा, वहाँ आप पॉइंट वाइज ग्रुप रूल ऐड कर सकते हो, जिसके माध्यम से जो ऑडियंस ग्रुप को ज्वाइन करेगी उसको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ किस तरह की पोस्ट डालनी है, किस तरह से कमेंट करने हैं, वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। हाँ, मतलब आपको एक पूरा जो है पैटर्न बनाकर, एक रूल लिस्ट बनाकर, बिल्कुल, कि इस ग्रुप के अंदर आपको इस टाइप की पोस्ट डालनी है। हाँ। और इस तरीके के जो है कमेंट आप जो है कर सकते हैं। हाँ। अगर ये सब जेन्युइनिटी के साथ आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर बना लेते हैं, फिर आपको न तो कंटेंट की कमी होती, न फिर मेंबर्स की कमी होती। सर का अभी एक ग्रुप का नाम मैं बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूंगा, JTC जाट ट्रेड सेंटर। उस पर अभी नियर अबाउट 45,000 प्लस मेंबर्स है। और पर डे कितनी पोस्ट आती होगी सर? पर डे मान के चलो 200-250 पोस्ट डेली आती हैं। 200-250 पोस्ट डेली आती है, परंतु सभी पोस्ट आपको अप्रूव नहीं करनी है। हाँ। आपको आपके ग्रुप के कंसेप्ट से जो मैच होती है वही पोस्ट वहाँ अप्रूव करनी होती है। कितनी पोस्ट आप पर डे अप्रूव कर देते हैं? अगर 250 पोस्ट हैं तो 80 मतलब अगर 80 से 100 पोस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर डे जा रही है तो आप देख सकते हैं उन पर एंगेजमेंट कितना होगा। हर पोस्ट पर 200 से 300 या 500 या 1000 लाइक भी होते हैं। हाँ। किसी
पर मैं देखा है कि 1000 के अराउंड कमेंट ही आ जाते हैं। बिल्कुल रीच होती है और ग्रुप में बहुत ऑर्गेनिक और बहुत अच्छी रीच होती है। फेसबुक पेज से भी ज़्यादा बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है। हालांकि अगर जाट ट्रेड सेंटर की बात करें तो वो एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म की बजाय हम उसको सोशल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म कहें तो वो एक अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो भी डालेंगे। ठीक है। पर हम टेक्निकल पॉइंट जो है ग्रुप चलाने के, वो सभी के लिए बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन है सब पे बिल्कुल बात करेंगे। हाँ, सब पर अप्लाई होंगे और वो सभी पे अप्लाई होंगे और जेन्युइनली सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फेसबुक पोस्ट के लिए भी कुछ जो है पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि हाइपरलिंक नहीं देना चाहिए, कॉल एक्शन नहीं देना चाहिए, या व्हाट्सएप ग्रुप पर का लिंक नहीं देना, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल है। अगर फेसबुक की बात करें, चाहे वो ग्रुप है चाहे वो आप इंडिविजुअली अपनी प्रोफाइल पे भी डालें या पेज पे डालें, तो अगर आप फेसबुक पे यूट्यूब का लिंक डालेंगे तो आपकी रीच कम होगी। अच्छा। ये आपको ध्यान रखना है कि आप यूट्यूब का लिंक पोस्ट में ना डालें। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नहीं तो आप ये कोशिश करें कि आप ऑडियंस को आपने जो थंबनेल डाला है, जो एक फ़ोटो डाला है ग्रुप में, उसमें लिखें और ऊपर जो कैप्शन है उसमें लिखें आपके यूट्यूब चैनल के बारे में या वीडियो के बारे में, कि लोग वहाँ जाओ, चैनल का नाम लिखो, वहाँ जाके खुद से देखें बिना लिंक के। तो ये तो एक चीज़ होती है कि लिंक डालेंगे, या व्हाट्सएप का भी लिंक है तो भी लिंक अगर डालें तो वो रीच को कम करता है। हाँ, लिंक अगर डाल देते हैं तो जब भी कोई भी यूजर आता है उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करता है तो वह उस प्लेटफॉर्म से एग्जिट हो जाता है। उस प्लेटफॉर्म से एग्जिट होने का मतलब है कि वो नई वेबसाइट पर चला जाएगा जिस वेबसाइट का लिंक है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म यह नहीं चाहता कि उसका करंट यूजर जो उस पर देख रहा है वो उसको एग्जिट करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए। इसलिए ये एक उसकी एल्गोरिथम भी है कि उन पोस्ट को या उन टॉपिक्स को ज्यादा रीच मिलती है जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। और हैशटैग वगैरह का कितना मतलब यूज है इसमें सर? हैशटैग का यूज इसमें आप सहूलियत के लिए कर सकते हैं, आपके ऑडियंस की सहूलियत के लिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई ग्रुप है, वो टूरिज्म बेस्ड ग्रुप है, तो टूरिज्म बेस्ड ग्रुप है तो वहाँ पोस्ट आएंगे घूमने जाने की, कहीं किसी को घूमने जाना है या कोई गया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, या एडवर्टीजमेंट आएंगी, वहाँ प्रमोशन आएंगे। तो वहाँ अगर आप हैशटैग अप्लाई करेंगे, अपने जो पोस्ट डालने वाले जो लोग हैं आपके, उनको कहेंगे कि आप हैशटैग के साथ पोस्ट डालें, तो किसी भी यूज़र को अगर मनाली सर्च करना है तो वो हैशटैग मनाली सर्च करेगा। फेसबुक पे ग्रुप पे ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ फिर सब मनाली की सारी पोस्ट आ जाएंगी। तो ये हैशटैग का यूज इस तरह से है कि यूज़र को फ़ायदा होता है इससे। तो जैसे सर ने बताया कि आपको हैशटैग का भी यूज करना है, इसके साथ साथ फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज और ग्रुप में आप देख सकते हैं कि जो सबसे बेनिफिशियल होता है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वह फेसबुक ग्रुप का है, क्योंकि कंटेंट इज द की। ये हर कोई कहता है, छोटे से छोटा क्रिएटर और बड़े से बड़ा क्रिएटर यही कहता है कि कंटेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप देखते हैं, वहाँ पर जितना अच्छा कंटेंट होता है उतनी ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म की या उस पर्टिकुलर पेज या अकाउंट की रीच होगी। अगर आपका एक अच्छा और लोगों के ट्रस्ट वाला ग्रुप बन गया तो वहां पर कंटेंट की कमी नहीं रहेगी, और अगर कंटेंट अच्छा आता गया तो वहां मेंबर्स भी ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे। आपको ज्यादा इनविटेशन सेंड करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनविटेशन का एक ऑप्शन फेसबुक की तरफ से दिया गया है कि आप लोगों को अपने फेसबुक ग्रुप में इनवाइट कर सकते हैं। तो इनविटेशन के लिए भी सर कुछ रूल है या फिर कुछ क्राइटेरिया है या कोई लिमिट है? लिमिट नहीं है उसके लिए तो, पर आपके मतलब पर पर्सन लिमिट है वो। जैसे पर वो ऑप्शन भी फिर ब्रॉडली सभी के लिए दिया गया है। आपके ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो अपनी फ्रेंड लिस्ट से सभी को इनवाइट कर सकते हैं। पेज में अभी आप पेज और जैसे कंपेयर करें, पेज की बात चल रही थी, तो फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में मेन अंतर एक ये भी है कि पेज मोनेटाइज होता है और वहाँ से आपको जब आप वीडियो कंटेंट डालेंगे तो वहाँ से रेवेन्यू आता है। फेसबुक ग्रुप से आपको रेवेन्यू नहीं आएगा डायरेक्ट फेसबुक की तरफ से। हालांकि आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। जिस भी फील्ड से आपने, जिस भी कंसेप्ट का आपने ग्रुप बनाया, उस तरह की ऐड आप वहाँ चला सकते हैं। सर आपको ऐसा कोई पॉइंट लगता है जो फेसबुक ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है या क्रिएटर को वो यूज करना चाहिए जिससे उसकी रीच बढ़े या एंगेजमेंट बढ़े? एक फेसबुक की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है एडमिन के लिए, और उसके माध्यम से आप जितने भी मेंबर आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबको नोटिफिकेशन जाता है एक साथ, @admin @everyone करके। आपको कमेंट करना है या आपने कोई पोस्ट डाली तो वहाँ भी @everyone मेंशन करना है। पर अगर आप उसको बार बार मेंशन करेंगे
हर पोस्ट में एवरीवन मेंशन किया आपने, हर कमेंट में मेंशन किया, तो जो आपकी ऑडियंस है वो उससे इरिटेट हो जाएगी और फिर वो उस नोटिफिकेशन को चेक भी नहीं करेंगे। तो एक आपको एक ऐसा रूल बनाना है, एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है अपने लोगों, जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको एक चीज़ बतानी है कि हम इसका यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, ताकि जब आप उसका यूज करो तो तब सब सारे ही लोग उसकी इम्पोर्टेंस हो और सब लोग जाके उसको देखें। तो @everyone एक ऐसा टैग है जिसके थ्रू जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं सभी को एक नोटिफिकेशन जाता है कि यह पर्टिकुलर पोस्ट पर लोगों का ध्यान ज़्यादा आएगा और उस पर्टिकुलर पोस्ट की हो सकता है रीच ज़्यादा बढ़ जाए। बट अगर आप इसको बार बार करेंगे तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, इसलिए आप इसको कम से कम यूज करें जैसा सर ने बताया। और इससे अलग कोई आप क्वेश्चन सर? फेसबुक ग्रुप जो है ना, ये जब भाई बनाएंगे, देख रहे हैं जो लोग चला रहे हैं उनको इस बात का पता चलेगा कि ये तो एक, इसको आप वेबसाइट मान लीजिए, इसमें बहुत सारे फीचर फेसबुक ने दिए हुए हैं। यहाँ पे स्पैम का भी है, आप अंदर जाके सेटिंग में जाके वो कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि कोई व्यक्ति कुछ गलत वर्ड लिखे ही ना, वो कमेंट ही नहीं होगा, वो कमेंट ही नहीं होगा। हाँ मतलब आप फिल्टरेशन लगा सकते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद से जाओ और देखो और चलाओ। और इसके अलावा कोई सवाल बचता है तो कुछ तो चीज़ें रहनी भी चाहिए कमेंट ऑप्शन के लिए। आपके मन में कोई भी सवाल आए तो हम बताएंगे फिर। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।